सत श्री अकाल, आदाब। आज के दौर में घट में, जोड़ में, सच में, फ्रॉड में, भक्त में, गॉड में, ये कहिए कि जीवन की सारी भाग दौड़ में मिल जाए दो चार पल की हंसी और कुछ लम्हों का सुकून, तो चेहरे पे आ जाए रौनक और बढ़ जाए शरीर में खून। इसीलिए आपके चेहरे की रौनक बढ़ाने, इमोशंस को छूने, फीलिंग्स को गुदगुदाने आए हैं हम हंसने, हंसाने और व्यंग की महफिल जमाने। और लेके आए एक ऐसा ताजा तरीन शो जिसमें ताजा हवाओं की तरह कुछ ऐसा होगा जो आपको हंसाएगा, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएगा। क्योंकि यहाँ जब देश के कवियों का साथ होगा और वो सुनाएंगे अपनी कविताएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से बेसाख्ता न निकले। वाह वाह क्या बात है। जीवन में किसी भी चीज का जो पहला अनुभव होता है ना, वो अविस्मरणीय होता है। नेहा, वो कौन होता है? हिंदी है अविस्मरणीय, मतलब जैसे स्कूल का पहला दिन, कॉलेज में पहली बार कदम रखना, या फिर प्यार का पहला खत, या माँ बाप के लिए बच्चे का पहला कदम, वो पहली नौकरी या पहली शादी, मेरा मतलब शादी के बाद पहला दिन, या फिर किसी माँ बाप के हाथ में अपनी पहली सैलरी को रख देना। कितना याद रहता है ना ये सब। इसीलिए हमारे इस पहले एपिसोड में भी आ रहे हैं कुछ ऐसे कमाल धमाल कवि जो इस शो को बना देंगे यादगार। हरियाणा के हास्य का एक ऐसा कवि जिसने देश भर के न जाने कितने पुरस्कार अपनी झोली में डाले होंगे, अरुण जैमिनी। वाओ! भाई आपकी तालियों को रोकिए मत, क्योंकि जिन्हें मैं बुला रहा हूं एक ऐसे शायर जो अपनी मजाइया, उर्दू में एक लफ्ज होता है मजाइया, रजाइया, माफ कीजिएगा मैं आपसे बात करता हूं, तो मजाइया शायरी जिसे सुन के हंसी आए, पॉपुलर मेरठी साहब। क्या बात है, क्या बात है। आइए मिलते हैं अब एक ऐसे कवि से मित्रों जो दिखने में भोला भाला है, लेकिन भोला नहीं है, अपनी कविताओं में भाला है। उसका नाम संजय झाला है। तो मित्रों हमारे तीन कवि मित्र हमारे साथ हैं जो देश के बड़े नामचीन कवि और शायर हैं। तो आज की महफिल में सोचिए कि क्या क्या रंग होंगे। यहाँ पे कविताएं होंगी और ऐसी कविताएं होंगी कि देश भर के लोग अपने घरों में बैठ के तालियां बजाएंगे, ठहाके लगाएंगे, सारे परिवार को साथ में बिठा के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में, कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजर से बचाया करो। आंखों में सिर्फ काजल ही नहीं, गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। तो हमारे साथ हमारे तीन कवि मित्र बैठे हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं। अरुण जैमिनी है, जैसा मैंने कहा था कि एक जमाने में जवान हुआ करते थे। संजय झाला है जो जिंदगी में कभी जवान नहीं हुए। और पॉपुलर मेरठी हैं जिनके चेहरे को देखो आप, या तो पुरुष के सर पे उसकी माँ हाथ फेरती है या उसकी पत्नी हाथ फेरती है। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है। और अब हम ऐसे समंदर को बुलाना चाहते हैं जिसकी लहरों में सिर्फ ठहाके हैं। जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहां लोग कहते हैं कि कोई सीधे जवाब नहीं देता। हमारे दोस्त जो हैं वो हरियाणा से हैं, और लोग बात ही ऐसी करते हैं। हरियाणा में एक पति जब घर में घुसा तो बीवी को कहा, भाई जरा एक गिलास पानी पिला दे। तो जैसा एक सामान्य से होता है, अपन वापस पूछते भी, उसने कहा एक गिलास पानी पिला दे। तो उसने कहा क्या प्यास लगी है? बोले नहीं, गला चेक करना है, लीक तो नहीं हो रहा।
तो जब सवाल ऐसे होंगे तो निश्चित तौर पे जवाब भी ऐसे होंगे, लेकिन मेरा एक ऐसा अभिन्न मित्र और एक देश का ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों का, जिसके बिना इसका कुछ अर्थघटन कुछ किया जाए तो। हिंदी में समझाऊं? हाँ। इन्हें इन शब्दों की हिंदी चाहिए, इससे बड़ी शब्दों की हिंदी और क्या हो सकती है। लेकिन इसे मैं सामान्य शब्दों में समझा दूं कि देश के कवि सम्मेलनों के आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा, जिसको बुलाते हुए मैं यही कहता हूं, जिसका नाम अरुण जैमिनी है, कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो, और खुदा करे कि अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो। जोरदार ताली से स्वागत करें अरुण जैमिनी का। ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दांत दे रहा है। रोम रोम से दांत निकल रही है जी। और उनकी दांत की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है। जी तो बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं। जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से जी। तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पे। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे ही देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी नहीं। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई, तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूं जी। स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी। ये आसान सा सवाल था जी। जी जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया।
अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है? तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। क्या बात है। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, आहा, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, हाय, वाह हाय, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है? मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप। आप यहाँ आते। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। क्या बात और है, साहब वाह, के लिए वाह, 100 ग्राम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों शायद कविता का यही धर्म है कि कविता आपके चेहरों को मुस्कुराहट देते हुए किसी अर्थ तक पहुंचे, वो अरुण जैमिनी करते हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कवि से, ऐसे शायर से, उसके पास व्यंग पे अपनी पकड़ है, हास्य का अपना बोध है और इसके जीवन में बहुत सारे शोध हैं। अब पूछेंगे आप ये शोध क्या है? सर्चिंग। जी, सर्चिंग खोज होता है, शोध रिसर्चिंग होता है। क्या बात है, वेरी चलिए। नाइस सर, वेरी। सर्च और खर्च के बीच के अंदर ये जो अर्ज करने आ रहे हैं उनका नाम संजय झाला है। सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम,
अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह क्या बात जाओगे। है? बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। वाह। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। वाह वाह, क्या बात है। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं, उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुन मेरे क्या बात है, वाह वाह। लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे, सुन मेरे साथी रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेषनाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था कि भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाह वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाह। तभी भगवान बोले शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु, प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण
कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ। आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे, भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया? नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। उधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम। ऋणम गृहीत्वा च डिसएपियरम अन्नम समक्षे कृत्वा च चीयरम। दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट फिरम। ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा। ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा। वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भजानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या बात है, ये जो संजय झाला जी ने संस्कृत बोली आपको समझ में आई? एक बार ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था किसी शहर में, मैं भी गया, बहुत सारे कवि आए थे। एक कवि ऐसे थे जो संस्कृत में कविताएं पढ़ते थे। तो जो आयोजक है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर ये जो कवि है वो संस्कृत में कविताएं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। मैंने कहा जो सामने जनता बैठी है उसे संस्कृत आती है क्या? उसने कहा नहीं आती। मैंने कहा फिर कर दूंगा। तो उसने प्रथम पंक्ति कही, बोले स्त्रीस्य चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। हम भाषाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन यही एक ऐसा देश है जहां कितनी बोलियां बोली जाती है, कितने रंग हैं, कितने रूप हैं, कितनी भाषाएं हैं। और आज भी देखिए ना इस एपिसोड में उर्दू से पॉपुलर मेरठी साहब हैं और हिंदी से अरुण जैमिनी और संजय झाला। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान को दिखाने के लिए हम उस कार्यक्रम में हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी मुझे आप एक बात बताइए, आपने पहली बार रंगमंच पर कविता कब पढ़ी थी, कब बोली थी? हाँ तुमने भी क्या याद दिला दिया नेहा। मुझे आज तक वो क्षण याद है। मैं 6 साल का था तब मैंने पहली कविता पढ़ी थी, आज भी याद है मुझे। कमाल है आपकी याददाश्त सर। 50-60 साल पहले घटी हुई घटना आपको अभी तक याद है। बढ़ती हुई उम्र के इजाफे को न देख, मजमून को देख, लिफाफे को न देख। वो व्यक्ति जो अपने नाम से नहीं, अपने काम से, अपने अंदाज से और अपने शेरो शायरी से बड़ा ही पॉपुलर है। हम सुनते हैं जनाब पॉपुलर मेरठी को। आपकी एक खास बात जो है वो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। नेहा तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा ये सुन के कि पॉपुलर साहब क्या करते हैं, इनका खास अंदाज है। जो हमारे बड़े मशहूर शायर हुए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत शेर कहे। उनके शेर की एक पंक्ति पॉपुलर साहब के पास होती है और 3 इनकी खुद की होती है, और फिर जो बनता है कथा साहब वो कमाल का होता है। अब सुनाएं शुक्रिया साहब जी। देखें 4 पंक्तियां कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात है। और ये 4 पंक्तियां देखें। जी जी ये है जी कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। वाह वाह। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है।
खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। भाई गिरती हुई दीवार के साए में मैं भी खड़ा हूँ जरा इधर ये फिर से खड़ी। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। हाय राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखें ये 4 पंक्तियां कि रहा करता है खटका, देखें संजय भाई, कि रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये 4 पंक्तियां इरशाद, देखें इरशाद। कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। ओहो। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, शय यानी कि चीजें, हम बता दे जनता को। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या बात है पॉपुलर साहब। नेहा जब देखो, इरशाद। पॉपुलर साहब जब वहां बैठे थे तब कितने शांत, किसी चीज का जवाब नहीं दिया, और जब यहाँ आए तब उन्होंने क्या कमाल कर दिया। एक बड़े मकबूल शायर है, उनके 2 शेर। मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, कि दरिया शोर करता है समंदर कुछ नहीं कहता, और मेरे चेहरे से मेरे दिल का समझौता मजे का है। क्या बात है। ये अंदर कुछ नहीं कहता, ये बाहर कुछ नहीं कहता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इस देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कवि जरूर है। इस देश के हर शहर में जितनी आबादी है लगभग उतने ही कवि है। बड़ी रोचक बात है ना। लेकिन इस रोचक बात का पता चलेगा एक बेहद रोचक सेगमेंट में, जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे अभी है। उससे पहले एक अल्प विराम। भाई आपका और हमारा साथ है तो वाह वाह, क्या बात है। किसी कवि का सम्मान जनता का प्यार होता है, किसी कवि का सम्मान श्रोताओं की तालियां होती है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात हो सकती है कि हम प्रतीक के रूप में एक ऐसा सम्मान उसे प्रदान करें कि ये आपकी कविताओं के लिए, आपके साहित्य की यात्रा के लिए, आपके देश भर में फैली हुई लोकप्रियता का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा योगदान आपके जीवन में सम्मान देने का हमारा भी हो सकता है। और वो योगदान आज अरुण जैमिनी को इस मंच पे वाह वाह क्या बात है देना चाहता है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सम्मान। अरुण की उम्र आपको वैसा लगता नहीं होगा कि इनका एक दामाद भी है। हाँ। और शैलेश भाई, उम्र तो इनकी 80 साल है, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि स्टे यूं ही बना रहे, क्योंकि अरुण इसी तरह से तरुण रहे। लेकिन अभी लिपि और अगस्त्य, अरुण की बेटी और अरुण के दामाद हमारे बीच में, और बड़े कमाल का परिवार है ये। स्वागत है आपका। पहले तो अगस्त्य और लिपि का हम स्वागत शुक्रिया, करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई अरुण जैमिनी घर में ससुर कवि, ससुर के पिता कवि, ऐसे घर का दामाद बनकर कैसा लगता है तुम्हें? जी मैं घर जाता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ जाए। क्या क्या सुनना पड़ जाए। मुझे याद है कि इन्होंने मुंह दिखाई में भी 2 कविताएं सुनाई थी। हाँ जी बिल्कुल। फिर क्या तुम्हारे साथ कोई किस्सा नहीं हुआ घर में जाने के बाद कभी? जब पहली बार घर में गया तो मेरी सासू माँ ने मेरे को तिलक किया और 21 रुपए दिए। 21 रुपए? जी, इतना बड़ा सम्मान किया मेरा। जी जी जी। तो मैंने कहा नहीं सासू रहने दो। उन्होंने नहीं दामाद जी ले लो। मैंने कहा नहीं सासू रहने दो। आधा घंटे तक यही चलता रहा। पीछे मेरी साली खड़ी, बोली अरे जीजा ले ले, तू भी 1 दर्जन केले ही लाया था।
लिपि क्या कहना है तुम्हारा? स्कूल में जब मैं बताती थी कि मेरे पापा पोएट हैं, कवि हैं, तो सब पूछते थे वो बाय प्रोफेशन पोएट करते हैं या फिर एज अ हॉबी पोएट हैं। तो मैंने कहा नहीं, बाय प्रोफेशन ही पोएट हैं। तो सबकी आंखों में मुझे एक ही सवाल दिखता था, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे पापा डॉक्टर भी हैं, क्योंकि कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और इनसे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। अरुण, हम आपको, अगस्त्य और लिपि, हम आपको इस जीवन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बहुत शुभेच्छाएं। शैलेश जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। शैलेश जी, आपने मुझसे कहा था कि नेहा कवि बनना बहुत कठिन मुश्किल है है ना मुश्किल? जी। तो अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। कब? ब्रेक में जाने से पहले सर इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में बहुत सारे कवि है, हर जगह कवि है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से मतलब। हाँ पहले मैंने कहा कि कवि होना मुश्किल है और बाद में कहा हर आदमी कवि है। हाँ। मैं समझाता हूँ कैसे। कुंड में क्या है? जल। हाँ, तो बोलो कुंड में जल है। कुंड में जल है। अच्छा, उसमें जो खिला हुआ है वो क्या है? कमल है। तो फिर बोलो क्या हुआ ये? कुंड में जल है, खिला हुआ कमल है। ये कविता हो गई ना भाई, इसे कहते हैं हर आदमी का कवि होना। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ इनको ही कवि या कवियत्री बना दिया। देखते हैं हमारे देश में हर आदमी कैसे कविता करता है। आइए। अर्ज किया है, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजर से बचाया करो। आंखों में सिर्फ काजल ही नहीं, गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। ताजमहल देखकर बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल देखकर बोला शाहजहां का पोता, बैंक बैलेंस तो हमारा भी होता अगर हमारा दादा आशिक न होता। आपका नाम फूल रखूंगा तो बिखर जाओगे, दिल रखूंगा तो टूट जाओगे। चलो आपका नाम बिजली रख देता हूँ, छोड़ के जाओगे तो 1 घंटे बाद जरूर वापस आओगे। याद आती है तेरी जगते सोते, दिन कटते हैं तेरे खातिर रोते रोते, काश तुम मेरे साथ यहाँ होते, कम से कम मेरे कपड़े तो धोते। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कमबख्त कोई हमसे भी प्यार करे हमें नींद बड़ी आती है। प्यार करना नहीं, प्यार करना खेल नहीं, प्यार करना खेल नहीं। काजू पे काजू डबल काजू, काजू पे काजू डबल काजू, शायरी नहीं आती तो हट बाजू। भाई क्या बात है। ये है इस आम आदमी की जुबान। जिस तरह से इन आम आदमियों ने अपने दिल के भावों को प्रस्तुत किया, उस आम आदमी की कविता पे आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी तो कवि है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो मैंने एक 3 व्हीलर के पीछे एक शेर देखा जी। बोले दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, हाँ। वो मुस्कुरा के चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। कोश में होते हैं शब्द बहुत, किंतु कोश को कविता कहा जाता नहीं। काव्य है शब्दों का संयत प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता है। नहीं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वैसे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा? हाँ, पूछो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि इस देश के इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में मैं भी खड़ी हूँ। क्या बात है, काश उनको भी अच्छा लगता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हमने देखा है कि डीजेस, वीजेस, आरजेस बन रहे हैं, पर मुझे तो लगा ये कवीज तो बनना ही बंद हो गए हैं। कवीज? कवीज बनना अभी बंद नहीं हुए लेडीज। क्योंकि अभी हिंदीज की कविताज में लोगों का बहुत रुचीज पाकीज है। हर आदमी के भीतर कहीं ना कहीं कविताएं जन्म लेती है। वो कवि शायद कल के सितारे बने, आज वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं। और कुछ देर बाद करेंगे हम एक छुपे रुस्तम का आह्वान, उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी महफिल में जहां हंसी है, मुस्कुराहट है और आपके लिए खुशियों की सौगात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। हमें बड़ी खुशी है एक ऐसी काव्य प्रतिभा को वाह वाह क्या बात है के मंच पे प्रस्तुत करने के लिए। हम स्वागत करते हैं भोपाल की संगीता सरल का। नमस्कार शैलेश जी, मुझे बहुत खुशी है आज पहले एपिसोड में यहाँ आकर, लेकिन मैं अपनी खुशी सिर्फ आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करके ही देना चाहती हूँ। स्वागत। क्योंकि मैं खुशी शायद इन्हीं शब्दों में कह पाऊँ। स्वागत।
आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। बिल्कुल आप पर आ गया। जी जी जी। और आपके वाह वाह में आके ऐसा लगा जाने मन जिंदगी का मजा आ गया। भाई क्या बात है। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि हमें मोहब्बत सबसे है, हमें फूलों को छांटना नहीं आता, हम जोड़ना जानते हैं, हमें काटना नहीं आता। हम क्या करें, हमें खुशियों के सिवाय कुछ बांटना नहीं आता। क्या बात है शैलेश जी। जयमिनी जी, मैं अभी बहुत बड़े बड़े लोग आप बैठे हैं, आपका सम्मान करूंगी। मैं उस व्यक्ति को जवाब दूंगी जो बहुत पॉपुलर है, मेरी निगाह उन्हीं पर है। जी। हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है, और बूढ़े भी लेकर आए हैं दुनिया में दिल, उनको भी इश्क के गुनाह का हक है। वाह वाह वाह। इनके बचे खुचे बाल भी गए। लोग पुलिस की हमेशा बुराई करती, लेकिन मैं अपने गीत के माध्यम से एक ऐसा किरदार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों को बहुत पसंद आएगा। सुना। कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्या कहने। छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार, क्या बात है, क्या बात। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। साथियों, शायद आपको मेरी बात उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन जब मैं प्रणय निवेदन करती हूँ उसका जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको लगेगा। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार। प्रेसी को समझाता है, अगर हो इसमें तैयार, मैं सोचूंगा एक बार इस बात पे, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। बहुत अच्छे। नेहा जी, आप कह रही थी कि नौजवान अच्छी शायरी नहीं सुनते, अच्छे गीत नहीं सुनते, लेकिन नौजवानों को एक नसीहत देती हूँ। जब मैंने प्रणय निवेदन किया, अगला जवाब सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, जी जी जी। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश ही है दिलदार। वाह वाह। मैं इसका पहरेदार, इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। भाई क्या बात है, वाह वाह। अरुण,
ये जो प्रयास है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है और क्या बढ़िया इन्होंने थानेदार से जो प्रेम किया है, आहा, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप ये थानेदारों पे ही अटकी रहोगी या कभी एसपी और कमिश्नरों पे भी ध्यान दोगे? अंग्रेजी में कहते हैं कि जोक्स अपार्ट, ये मजाक और ये चुहलबाजी तो हमारे परिवार में होती रहती है। एक सम्मान हमने उसका किया जिसने सारे देश और दुनिया में अपना नाम किया है। एक सम्मान मिलके हम करें इस छुपे रुस्तम का जो दुनिया में नाम करने वाला है। तो आइए हमारे 3 कवि मित्रों से कहेंगे कि वो आए और हम संगीता सरल जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां संगीता सरल। हिंदी कविताओं का ये जो सुंदर सा रूप है जो आज हमने यहाँ पे देखा है, इसी तरह से जारी रहेगा यहाँ पे। और जाते जाते एक शायर का एक शेर जो मुझे इस वक्त याद आता है कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। तो आप सबको शब बखैर, शुभ रात्रि। अगले शनिवार ठीक रात 10 बजे हंसी आपके दरवाजों पे दस्तक देगी उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप उस कार्यक्रम के प्रांगण में हैं जहां तालियां हैं, ठहाके हैं, हंसी है, खुशी है, कविताएं हैं, क्योंकि इस जगह का नाम है वाह वाह क्या बात है। आपको मेरे वस्त्रों को देख के आभास हो रहा होगा कि बात कुछ खास है, बिल्कुल खास है। शादी की बात है साहब, और जब जीवन में शादी की बात हो जाए तो सिर्फ कपड़े ही खास रह जाते हैं। और शादी जब कुछ और आगे पहुंच जाती है तो एक वृद्ध महिला ने अपनी वृद्ध मित्र से कहा कि मैंने मेरे पति के ना नाखून काटने की आदत है ना छुड़वा दी है। बोले कैसे? बोले आजकल मैं इनके दांत छुपा के रखती हूँ। शादियां 8 बरस की उम्र में नहीं होती, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में होके जब 80 वर्ष तक पहुंचती है तो जीवन में इतने सारे रंग भर देती है कि हर रंग से निकलती है कोई ना कोई कविता, और हर कविता से निकलता है ठहाका, और ठहाकों के साथ निकलती है आपकी तालियां। तो आइए हम उस कार्यक्रम में बजाते हैं तालियां जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और मैं बुलाता हूं मेरी साथी को इस मंच पे, यानी कि नेहा मेहता। Namaskar, Shat Sri Akal, Adab, and hello to everyone. Welcome you back once again in the brilliant show called वाह वाह क्या बात है। क्या बात है, हिंदी के शो में अंग्रेजी में शुरुआत, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में 20 साल से ज्यादा उम्र वाले सिर्फ 20% यानी सिर्फ 20% मर्द ही खुश हैं। और बाकी के सारे मर्द? बाकियों की शादी हो चुकी है। और दुनिया के आधे लोग तब कभी बनते हैं जब उनकी शादी हो जाती है। और बाकी आधे कब बनते हैं? जब उनकी प्रेमिकाओं की शादी हो जाती है। दुनिया में शादियां ना होती तो शायद कभी भी ना होते। चलिए मिलते हैं आज के हमारे उन मेहमान कवियों से जिन्होंने शादी की है और शादी के अवसर पर बहुत कुछ लिखा भी है और इतना कुछ कहा है जिंदगी में कि उनकी बातें सुन के सिर्फ ठहाके ही ठहाके निकलते हैं। तो ऐसे खुशियों को बांटने वाले हमारे मित्रों से हम मिलते हैं। सबसे पहले मैं जिन्हें बुला रहा हूँ वो लाफिंग गैस सिलेंडर हैं। तो बहुत काम आएगा घर में। उनसे रोटी नहीं पकानी है। वो लाफिंग गैस सिलेंडर ऐसे हैं कि वो सिलेंडर अगर खुल जाता है तो उसके बाद सिर्फ हंसी ही हंसी निकलती है। हमारे बीच में है प्रदीप चौबे। प्रदीप चौबे बड़े कमाल के कवि हैं साहब, लेकिन उनका साथ देने के लिए जो आ रही हैं वो भी बड़ी कमाल की शायरा है साहब। वो जब गजलें पढ़ती हैं, जब शेर कहती हैं तो सारा माहौल कह उठता है वाह वाह क्या बात है। तो जरा एक बार मिलके अंजुम रहबर के लिए कहिए वाह वाह क्या बात है। अंजुम रहबर जी।
भागवत जी, स्वागत है आपका। अब मैं एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं नेहा, मेरा ख्याल से उनसे ज्यादा सुंदर शायर मैंने हिंदुस्तान में कोई देखा ही नहीं। सुंदर शायर? जी, इतने खूबसूरत हैं कि उन्होंने अपना नाम ही सुंदर रख लिया। आइए मिलते हैं सुंदर मालेगांवी से। प्लीज वेलकम सुंदर मालेगांव जी। भाई इस महफिल के अंदर आज कुछ ऐसा होगा कि सारा माहौल खुशनुमा और सुंदर हो जाएगा। तो जब इन तीनों का साथ है तो वाह वाह क्या बात है। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है। कैटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान। आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा, औरत या तो खूबसूरत हो सकती है पत्नी। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। और आप लोग उस मुस्कुराहट के वाहक हैं जो आज इस महफिल में शामिल है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस ठहाकों की बाजीगरी और ठहाकों की जादूगरी को इस मंच पे प्रारंभ करने के लिए। इस देश के हास्य कवियों का सरमौर कवि जब वो आते हैं तो सिर्फ ठहाके ही ठहाके होते हैं महफिल में। नन अदर देन प्रदीप चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ज़माने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे। एक छोटा मेडल, दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा, जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग समय रह करके बीवियाँ होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, भाई मैं देख ले ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। याद कीजिए, अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे। क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। वाह वाह। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्होंने मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल सेवा वो करना चाहते हैं, देखना मुझको। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था जी। मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कौन सा कैलेंडर? बोले वो जो सामने की दीवार पे।
हमने कहा कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में, जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या हम बात अपनी है, मौज में वाह, रहते वाह, हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज़ है। जी, मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कोयल ने कौवे से पूछा, कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज है। हाँ? बंबई में चौपाटी पे दो लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला मैं कुंवारा हूँ, घर पे क्या करता? और बोले आप? बोले मैं शादीशुदा हूँ, क्या करता? आप देखिए शादी की बात हो रही, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी। कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक जमाने में मैं काफी हैवी वेट चैंपियन था। जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला। मैं और सुंदर मालेगामी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी काफ़ी लेट थी, सोचा वज़न लेता हूँ। वज़न लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वज़न तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग चढ़ें। टिकट सुंदर को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में वही दंदना रहा था, डायनासोर डायनासोर। मैं भी जिज्ञासावश देखने गया। टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे। बोले अब पिक्चर क्या देखना। मुझको तो अब पे ऐतराज था। अब पे ऐतराज था। बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब? मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था। मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, वाह वाह क्या बात है वाले कहते हैं कि रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और मुझे हंसाने के साथ साथ में अपने आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हंसते हैं, मैं रोता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत दुखी, बड़ा रंजीदा शायर था। हमारा भी काम यही है, हम अपने मन में रंज लिए रहते हैं अपने, लेकिन दुनिया हंसती है। तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। शैलेश जी, जी, कभी ऐसा हुआ है कि कवि को अपनी ही कविता की तारीफ पसंद ना आई हो, अच्छी न लगी हो? अरे हुआ है, हुआ है, हुआ है। मेरे ही एक दोस्त हैं, कवि है, उनको अपनी कविता की तारीफ अच्छी नहीं लगती। हाँ, क्योंकि उनकी बीवी का नाम कविता है। तो अब आप कल्पना कीजिए कोई कहे कि आपकी कविता कमाल की है।
आपकी कविता थोड़ी लंबी होती तो कितना अच्छा होता। आपकी कविता इतनी छोटी क्यों है? और माशाअल्लाह आपकी कविता बड़ी वजनदार है, तो बेचारा कैसे ये तारीफ सहन कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी कविताओं के लिए सदैव तारीफ मिलती है। शायर या कवि का नाम याद रहे न रहे, लेकिन उसके शेर लोगों के जहन में बसते हैं। और एक ऐसे ही हमारी मित्र हमारे बीच में है, हमारी बहन हमारे बीच में, अंजुम रहबर। और मैं जानता हूँ आज जब यहाँ वो उपस्थित हैं तो इस माहौल में ही नहीं, देश के हर घर में जहाँ टेलीविजन पे लोग वाह वाह क्या बात देख रहे हैं, वो बजाएंगे तालियां और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। आइए हिंदुस्तानी औरत जी। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। क्या बात है? दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अंजुम का ये शेर सुने, और जहाँ तक मेरे दर्शक हैं, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, तो ये शेर खास तौर से सुने। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। भाई क्या बात है? दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और उसके बाद में गज़ल, मोबाइल का ज़माना आ गया है, SMS का ज़माना आ गया है, और वो जो चिट्ठियों के मौसम, वो ज़माने ख़त्म हो गए जी। वो इंतज़ार ख़त्म हो गए, रिश्ते आसान हो गए, मोहब्बत आसान हो गई, कस्में वादे आसान हो गए, धोखा भी बहुत आसान हो गया। तो मैं गज़ल सुनाना चाहती हूँ जी। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ। रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है? रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर सुने। तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी क्या बात है भाई, वाह 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 क्या बात है। तुम हो बहुत अच्छे, मेरे वाह पास वाह 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 वाह। लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, अक्षर हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियाँ। क्या बात है? जब जलाओगे हमारी चिट्ठियाँ। और जो शेर मुझे सुनाना है, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। नेहा सुनो जी। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ। क्या बात है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग। क्या बात? डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। क्या बात है? सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। इसके बाद मैं एक छोटा सा गीत और सुना देती हूँ। सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन, सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन, सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन। धड़कन के हर द्वारे पर, धड़कन के हर द्वारे पर, जीवन के एक तारे पर सांसों की ये धुन। सुन 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 दीवाने सुन अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुन 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 दीवाने, अर्ज करती हूँ पहला बात।
ये नगरी बाजार ठगों का मक्कारों का घेरा तेरा नाम मेरा। ये नगरी बाजार ठगों का मक्कारों का घेरा तेरा नाम मेरा। जाने किस दिल लुट जाएगा अपना रैन बसेरा ये जोगी फेरा। क्या बात है। दुनिया की गहराई में, दुनिया की गहराई में, झूठ में और सच्चाई में अपना रास्ता चुन। क्या बात है। सुन 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 दीवाने सुन सुन दीवाने सुन सुन। अब एक बात और सुनाना चाहती हूँ, सुनेगा जी। पेट की पापी खाई को हमने जीवन भर है पाटा है गीला आटा। क्या बात है। वाह 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 वाह। पेट की पापी खाई को हमने जीवन भर है पाटा है गीला आटा। हलवा पूरी चटनी चूरी कैसा नान पराठा वाह वाह वाह। सभी में घाटा। क्या बात है। पगले प्यार का मेवा चख, पगले प्यार का मेवा चख, एक तरफ सब चीजें रख, दाल नमक साबुन। ओए होए। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन सुन सुन। और मैं खतरनाक बन सुनाना चाहती हूँ, अब सुने। उजले उजले कपड़ों वाले सब हैं मन के काले बड़े घोटाले। क्या बात है। उजले उजले कपड़ों वाले सब हैं मन के काले बड़े घोटाले। हम आजू के घूंट पिए और ये मदुरा के प्याले ये खद्दर वाले। जितने सत्ताधारी हैं, जितने सत्ताधारी हैं इस धरती पे भारी हैं, सब हैं पी के टुन। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन सुन। क्या बात है। धड़कन के हर द्वारे पर, जीवन के एक तारे पर सांसों की ये धुन। सुन 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 दीवाने सुन 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 दीवाने सुन 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 सुन। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे क्या बात। वैसे शैलेश जी, ये अंजुम जी ना माइक पे मुझे कह रही थी नेहा सुनिए नेहा। इन्होंने प्रदीप जी का या ऐसे सुनिए प्रदीप जी इसलिए नहीं कहा कि एक मकबूल शायर का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती कि आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। इतना हंसेंगे हम कि आपकी आंखों से पानी निकल आएगा, लेकिन हम थोड़ी देर बाद करेंगे हंसने का काम। लेकिन अभी एक अल्प विराम। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और आइए मैं बुलाता हूं इस मंच के सबसे खूबसूरत कवि को। आप कहेंगे कि आप सुंदर मालेगावी जी को क्यों कह रहे हैं कि वो सबसे खूबसूरत कवि हैं? क्योंकि आदमी तन से नहीं ज़हन से खूबसूरत होता है। क्या बात है। और उससे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा जो दुनिया में सिर्फ हंसी बांटे, जिसका ध्येय ये है, जिसका उद्देश्य ये है कि मैं जहां जाऊं ठहाकों की एक बोरी लेके जाऊं और जितने चाहे बांट के आऊं। आइए सुंदर मालेगावी जी हमारे साथ हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों को कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। सुनो, ऐसा नहीं है साहब, ब्लैक ब्यूटी जो जानता है वही जानता है। हाँ, प्रदीप जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए काले रंग में ये खासियत है साहब के गोरे को जरा सा लगा दें तो उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। वाह। और कितना भी मगरूर रंग हो उसे आप काले रंग में डालिए, वो गायब हो जाएगा, काला हावी हो जाएगा उसका। बहुत अच्छा। आइए एक मतलब दो शेर आपको मैं सुनाऊं। इरशाद। इश्क तो बेहिसाब कर डाला,
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पढ़ता। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, आया है खुद को बासी कबाब कर डाला। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। खुद को बासी कबाब कर डाला, घेर कर मुझको मेरे सालों ने। अच्छा, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है सुंदर जी। देखिए लोगों की हमारी पिटाई हो रही तो कितनी खुशी हो रही है। कितना मजा आ रहा है। देखिए मैं घर से चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा, मेरी अपनी आपकी अपनी पत्नी, हाँ जी, आपकी मेरी अपनी जाती खुद की, जी जी जी, आपकी व्यक्तिगत वाइफ, जी मेरी पर्सनल वाइफ ने कहा कि रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार लूं। हाय 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 हाय। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले आपको क्या मालूम कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा पीस देखा ही ना हो। आइए 2 लाइन इन्हें मतलब दो। जी जी इरशाद। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सी भी परेशान नहीं है। और जैसा तेरे चौबे साहब जी ससरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं। इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो शेर का मजा आएगा कि कटरीना से बताइए, मैं तो समझता था कटरीना में खाली आदमी इंटरेस्टेड होते हैं। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, मुमकिन नहीं सुंदर। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान। तो एक मतलब 2 शेर और समाप्त कर लीजिए। कि पहले पुलिस को बाखबर करना। सुनिए, वाह भाई वाह। वाह वाह। पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्या बात है। और बाल झड़ने लगे सनम मेरे। अच्छा, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना। शेर अच्छा हुआ, वाह वाह, शेर अच्छा है, वाह 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 वाह, एहतियात से। हौले हौले इधर उधर करना। और तुझको रंगत पसंद है मेरे, तुझको रंगत पसंद है मेरे, मुझको तेरा पटर पटर करना। मुझको तेरा पटर वाह 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 वाह, पटर वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अंजुम जी, आपकी बड़ी लोकप्रिय धुन पे इन्होंने एक शेर सुनाया, इनकी सुंदरता के लिए, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? चेहरे से दिल की बात छलकती जरूर है, चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है,
चांदी किसी जगह हो चमकती जरूर है। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई सुंदर जी। सबसे खास बात तो ये है कि दुनिया में लोगों पर हंसना सबसे आसान काम होता है और स्वयं पर हंसना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन आप जब ये मुश्किल काम करते हैं तो मुझे कवि है प्रदीप चौबे, उनकी 2 पंक्तियां याद आती है कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा, जो आंख से कंठ तक भरा हो, जिसके भीतर बहुत सारा दर्द भी हो, जज्बात भी हो, वो ही दुनिया को इस तरह से हंसा सकता है। ओ हो क्या बात है। हम प्रदीप चौबे की इस अनवरत यात्रा के लिए, इस सतत सफर के लिए एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम सम्मानित करें इस देश के हास्य के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जिनका नाम है प्रदीप चौबे। सादे ठहाकों के जादूगर, इस देश के प्रमुख हास्य कवियों में से एक प्रदीप चौबे, जिन्होंने लगभग 35-40 वर्षों से इस देश के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट बांटी, और आज आपको सम्मानित करते हुए सब टीवी वाह वाह क्या बात है और हम लोग बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं। और इस अवसर पे आपके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। प्रदीप जी की पुत्रवधू यहाँ उपस्थित है, जिसका नाम नेहा चौबे है, और प्रदीप जी की समधन यहाँ पे उपस्थित है, जिनका नाम शीला चतुर्वेदी है, और प्रदीप जी के मित्र जो स्वयं एक बड़े ही प्रखर हास्य व्यंग के कवि हैं, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना यहाँ उपस्थित है। तो शीला जी। हाँ जी हाँ। प्रदीप जी आपकी समधी हैं जी, और प्रदीप जी ने सारी उम्र अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखी। कभी कभी मन में बड़ी शंका होने लगती है जी कि अभी तक तो अपनी बीवी पर लिखते थे, लेकिन कहीं अब मेरे ऊपर लिखने ना लग जाएं। तो भाई समधी जी, जरा आप बताइए इनके डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, जैसी बीवी वैसी समधिन भी होती है, बकायदा इसकी बात तो ये है। यानी अब आपकी इजाजत है कि आप पे कविता लिख सकते हैं? बस केवल कविता तक ही सीमित है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नेहा, जो आप इनकी पुत्रवधू हैं, जब आपका विवाह हुआ तब आपको लग रहा था कि आप एक ऐसे परिवार में जा रही हैं जहाँ एक प्रसिद्ध कवि रहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि पापा जी कवि हैं। कवि हैं। और जब पापा जी घर पर आए तो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, फिर जाके पता चला कि ये प्रदीप चौबे हैं। जी जी, तभी पता चला कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। नेहा ने बिल्कुल सही बात कही कि उसने मुझे कवि के रूप में नहीं पहचाना, उसने मुझे पिता के रूप में पहचाने, ज़्यादा बड़ी बात है। वाह वाह वाह। और अब हमारे मित्र और आपके भी मित्र और हिंदी कवि सम्मेलनों के एक प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर सर्वेश अस्थाना यहाँ खड़े हैं, और आपका प्रदीप जी से बड़ा पुराना साथ रहा है, तो बताएं कुछ प्रदीप जी के बारे में। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह हमने प्रदीप चौबे का सम्मान किया। प्रदीप चौबे की समधन जी ने ये चिंता जाहिर की कि भाई ये कहीं मुझ पे कविता न लिख दें। नेहा ने ये बताया कि ये इन्हें जानती नहीं थी, और सर्वेश ने कहा इन्हें पिलपिला आम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। दोस्तों, स्वागत है आपका उस शो में जहां लफ्ज लफ्ज उदासी पर आघात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। नेहा, तुम्हें एक चीज पता है? हर कवि में एक आशिक छुपा होता है। देख क्या रही हो? मैंने कहा छुपा होता है, नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से हर कवि में एक आशिक छिपा होता है, ठीक वैसे ही इस देश के हर घर में एक कवि छिपा होता है। हमारे इस देश में जितनी जनसंख्या है, लगभग मेरे ख्याल से उतने ही कवि है, क्योंकि कविता तो हर मन में उपजती है। कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते। लेकिन नहीं पहुंच पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो कविता नहीं सुनाते हैं। सही है। वो कहाँ सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, किस तरह से सुनाते हैं, कौन सी कविता सुनाते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी निगाहों पे, हमें क्या मालूम कि सनम तिरछा ही देखते हैं। हम आपके दिल में रहते हैं और भाड़ा भी नहीं भरते हैं। आईपीएल के मैचेस के देखते लोगों आईपीएल के मैचेस को
आईपीएल के क्रिकेट को देख के लोगों दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। औकात नहीं हमारी ताजमहल बनाने की, लेकिन हर गली में मुमताज बनाते चलो। फूल खिलते हैं, झुकना डाली को पड़ता है। प्यार आंखों से होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। वो लड़ाई ही क्या जिसमें दो चार गालियां ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें दो चार सालियां ना हो। बहुत अच्छे, क्या बात है। आम आदमी की कविता पे क्या कहेंगे आप? आम आदमी की कविता सचमुच ही आम है, जिसमें रस ही रस है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। इसलिए आम आदमी की कविता को सुना जाना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो उसे आम से खास बना देंगे। सुंदर जी, ये बताइए, आपने कभी कोई किसी जमाने में इस तरह का कोई शेर कहा, कोई याद आता है आपको? मोहब्बत से जब भी बलम देखते, मोहब्बत से जब भी बलम देखते हैं तो सत्यम नहीं सुंदरम देखते हैं। भाई बहुत अच्छे। नेहा, मेरे एक दोस्त है, बड़ा कमाल के हैं। उन्हें नई नई चीज़ों का बड़ा शौक है। जैसे कोई नई गाड़ी आ जाए, कोई नया मोबाइल फ़ोन आ जाए, कोई भी बाजार में बस नई चीज़ आनी चाहिए, उन्हें हर चीज़ का नया मॉडल ही चाहिए। लगता है आपके दोस्त की शादी नहीं हुई होगी। अगर होती तो ये सब शौक रहते ही नहीं। उनका शौक और मेरा जोक इसने दोनों ही ख़त्म कर दिए। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे कविता। लोगों को लगता है कि इस देश में नए कवि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात ने बीड़ा उठाया कि हम एक ऐसा सेगमेंट लेके आएंगे जिसका नाम है छुपे रुस्तम। हमारी ये कविता के जो छुपे रुस्तम है, शायद आज ये धरातल पे हैं, लेकिन कल ये शिखर पे होंगे। और ये जो आ रहे हैं, ये तो आज से ही शिखर पे हैं, क्योंकि इनका नाम है शंभू शिखर। वाह। नमस्कार, मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से आया हूँ। हालांकि दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने बहुत मेहनत की। बड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। और दिल्ली में रहते हुए मेरे तरह तरह के अनुभव हुए। मुझे तो याद है, एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया। अच्छा। बोला, भाई चाय वाले, एक कप देशभक्ति चाय पिला। ओहो। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा, एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला, भाई साहब, देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा, ठीक है, मत पिला, लेकिन ये बता कि तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला, जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। भाई क्या बात है। शादी को लेकर के आज का एपिसोड में प्रदीप जी, मैं बता दूं, आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा। औरत या तो खूबसूरत हो सकती है पत्नी। भाई बहुत अच्छे। नई नई शादी होके जब दुल्हन आई तो पट्टी ने सबसे पहले अपने पति की सिगरेट छुड़ाई। सिगरेट छुड़ाने के बाद फिर उसके शराब पीने की आदत छुड़ाई, फिर दोस्तों से मिलना जुलना छुड़ाया, और सब कुछ छुड़ाने के बाद एक दिन रोमांटिक होके बोली, अब आप पहले जैसे रहे नहीं। सारी तो उसकी इनकमिंग बंद करा दी, पट्टा पहले जैसा रहे कैसे। तो देश का तो मामला ही ऐसा है। और मैं बेहद युवा हूँ, और युवा जो है अलग तरीके से सोचता है। युवाओं की उम्र शादी करने की नहीं, प्रेम करने की होती है। जी, मेरा इस पे बड़ा यकीन है। और वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। प्रदीप जी, आप देश के इतने बड़े कवि हैं। शैलेश जी, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। भाई क्या बात है। तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। उसे देने
चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू उसे देने, चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडीगार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा, हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू। मैं एक कविता अपनी सोना मेरी बड़ी देश में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रही है जी। मैं इस मंच से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। अच्छा। आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ना मौका देखते हैं ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए, लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। अच्छा। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भागे। अपन तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। अच्छा। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अच्छा। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। आंख तो तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। नींद तो तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। अब तो बस हमारी यही तमन्ना है, अब तो हमारी बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई। अच्छा। साथ में एक रजाई। हम कविता खत्म करते ही मंच पर सो जाएंगे। अगले एपिसोड में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे कविता सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया शंभू शिखर। मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूंगा कि हम यहाँ तक आएं और इस छुपे रुस्तम का सम्मान करें, ताकि सारे देश को पता चले कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस देखने वाला होना चाहिए। हम हमारे छुपे रुस्तम शंभू शिखर का सम्मान करते हैं, जोरदार तालियां। मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं, बड़े अच्छे शायर। वो कहते हैं कि हम न उर्दू न हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम न उर्दू न हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गज़ल कहते हैं। वो अमीरी में गज़ल कहते होंगे, सच्चे शायर तो फ़कीरी में गज़ल कहते हैं। क्या बात है। तो ये फ़कीरी यहाँ यूं ही जारी रहेगी आपकी हंसी के साथ। अगले शनिवार का इंतजार कीजिए, ठीक रात को 10 बजे, जब हम लौटेंगे, खटखटाएंगे आपका दरवाजा और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।